सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप जानते हैं हम ब्लॉक 16 पढ़ रहे हैं। आज का हमारा पाठ योजना 3 है। आज हम इसका व्याकरण भाग पढ़ेंगे। आज का हमारा उपविषय रहेगा समान अर्थी शब्द। उद्देश्य रहेगा विद्यार्थी समान अर्थी शब्दों को लिख पाएंगे। मुख्य शब्द रहेंगे समान अर्थी। आपने इस शब्द को अपनी नोटबुक पे नोट करना है। अनु बहुत बातूनी है, पर अपनी बात कहते समय वह एक ही शब्द के लिए उसी शब्द का समान अर्थ वाला शब्द इस्तेमाल करते हुए बोलती है। अब जैसे कल ही उसने बताया कि वह आम के पेड़ पर चढ़ी। उसने उस वृक्ष से आम तोड़कर खाया, फिर अपना चश्मा साफ किया और अपनी आंखों पर ऐनक लगाई। अब आप इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे बताएंगे कि इसमें ऐसे वह कौन से शब्द हैं जिनका समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया है। वह कौन कौन से शब्द हैं, जरा बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। अनु ने पेड़ और चश्मा शब्द के लिए समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे पेड़ का वृक्ष और चश्मा का ऐनक। ये चित्र है, इसमें एक लड़की है और एक लड़का है। ये आपस में बात कर रहे हैं। लड़का कह रहा है, अच्छा, मैंने सुना है सूरज को सूर्य भी कहते हैं। लड़की कहती है, तुम्हें पता है पानी को जल भी कहा जाता है। तो ये जो लड़की और लड़का है ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये किस बारे में बातें कर रहे हैं? ये समान अर्थी शब्दों के बारे में बातें कर रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि समान अर्थी शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थी शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, वृक्ष, चश्मा, ऐनक। ये कुछ शब्द हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पेड़, माँ, आँख, सूरज, मित्र, पुत्र, बगीचा, अध्यापक, संसार, धरती, फूल, वर्षा, आग। ये कुछ और शब्द हैं, पढ़ते हैं। वृक्ष, माता, नयन, सूर्य, दोस्त, बाग, शिक्षक, दुनिया, बेटा, जमीन, पुष्प, बरसात और अग्नि। ये जो अभी हमने शब्द पढ़े, इनमें से इन शब्दों में और इन शब्दों में हमने उनके समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है और एक दूसरे के सामने लिखना है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि सूरज का सूर्य, आग का अग्नि, किताब का पुस्तक, माँ का माता, मित्र का दोस्त, अध्यापक का शिक्षक, वर्षा का बरसात, पेड़ का वृक्ष, धरती का जमीन, पुत्र का बेटा, आँख का नयन, बगीचा का बाग, फूल का पुष्प। तो समान अर्थी शब्द यानी कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द, जैसे कि सूरज, सूर्य, पेड़, वृक्ष, आग, अग्नि, धरती, जमीन, किताब, पुस्तक, पुत्र, बेटा। आई होप आपको समान अर्थी शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये समान अर्थी शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम कार्यपत्र 16.3
करनी शुरू करते हैं, जिसका उपविषय समानार्थी शब्द है, पृष्ठ नंबर 39 पर। तो इसका प्रश्न नंबर है, दी गई कहानी में से पाठशाला, बारिश और माँ शब्द के समानार्थी शब्द ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए। आपने इस कहानी को पढ़ना है और इसमें से आपने पाठशाला, बारिश और माँ शब्द का समानार्थी शब्द ढूंढकर उसको अंडरलाइन करना है, यानी कि रेखांकित करना है। प्रश्न नंबर 2, बॉक्स में से दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका में दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। आपने यहाँ शब्द को पढ़ना है और बॉक्स में से उसका समानार्थी शब्द ढूंढकर बॉक्स में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 2 में दिए गए किसी एक शब्द और उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करते हुए एक ही वाक्य में कीजिए। आपने उसका समानार्थी शब्द और उस शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने किया है, मैं नदी के जल में नहाया लेकिन उसका पानी बहुत ठंडा था। तो मैंने इसमें 2 समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि जल और पानी। तो इसी तरह से आपने इसके 2 शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करना है। तो चलिए पाठ योजना 4 पर चलते हैं, जो ब्लॉक नंबर 16 पे है। सूरज चंदा पहुंचे आसमान पर। उपविषय रहेगा कॉमिक स्ट्रिप बनाना। इस पाठ में आप कॉमिक स्ट्रिप बनाना सीखेंगे। एक जंगल में शेर ने बंदर को बुलाया और कहा, मेरे खाने के लिए जानवर लाओ। बंदर चींटी ले आया और शेर हंसने लगा और बोला, इतनी सी चींटी से मेरा क्या होगा? तब बंदर ने कहा कि शेर जी, यह चींटी तो किसी की भी नाक में दम कर सकती है। शेर को गुस्सा आया और उसने पूछा कि कैसे? तब बंदर ने शेर की नाक पर चींटी को रख दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि फिर क्या हुआ होगा? बिल्कुल सही, चींटी शेर की नाक में घुस गई होगी और शेर परेशान हो गया होगा। फिर उसे छींक आई होगी, जिससे चींटी निकल गई होगी, बाहर निकल गई होगी। अब प्रश्न ये भी आता है कि यदि कहानी के अंत का चित्र बनाना हो तो बताओ वो कैसा होगा? सोचिए जरा। हाँ, बिल्कुल सही। कहानी के अंतिम चित्र में हम शेर को छींकते हुए दिखा सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि जो शेर है वो छींक रहा है। तो आज हम एक कहानी पढ़कर उस कहानी से जुड़े हुए चित्र को कॉमिक स्ट्रिप में तैयार करना सीखेंगे। ये संवाद है। रोली, हेलो पिंकी, क्या आज तुम मेरे घर आओगी? पिंकी कहती है, मैं आना चाहती हूँ, पर घर पर मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, इसलिए तुम ही मेरे घर आ जाओ। रोली कहती है, ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन कल तुम्हें भी आना पड़ेगा। पिंकी कहती है, हाँ, मैं ज़रूर आऊंगी। तो इस बातचीत यानी कि इस संवाद को हमने कॉमिक स्ट्रिप के रूप में लिखना सीखना है। जैसे रोली, हेलो पिंकी, क्या तुम आज मेरे घर आओगी? पिंकी उसका उत्तर देती है, मैं आना चाहती हूँ, पर घर पर मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, इसलिए तुम ही मेरे घर आ जाओ। रोली, ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन कल तुम्हें भी आना पड़ेगा। पिंकी कहती है, हाँ, मैं ज़रूर आऊंगी। तो
कॉमिक स्ट्रिप बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें इस प्रकार से हैं। संवादों को पढ़कर समझना, संवादों को बोलने वाले पात्रों के बारे में जानना, बातचीत का विषय पहचानना, उनके चित्रों के बारे में कल्पना करना, चित्र बनाकर क्रम में लगाना। तो इस पाठ पर यानी कि कॉमिक स्ट्रिप बनाना के विषय पर आधारित आपकी कार्यपत्र 16.4 जो कि पृष्ठ नंबर 40 पर है, यह हम करना शुरू करते हैं। बातचीत को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने इन बातचीत को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। ऊपर दी गई बातचीत किसके बारे में बात हो रही है? बातचीत में किसके बारे में बातचीत हो रही है आपने यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 2, ऊपर दी गई बातचीत को पढ़िए और नीचे दी गई कॉमिक स्ट्रिप में उन बातचीत को क्रम के अनुसार लिखिए। चित्रों के साथ कॉमिक स्ट्रिप के रूप में आपने बातचीत को लिखना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 2 में बनाई गई कॉमिक स्ट्रिप को ध्यान में रख से देखिए। 1-2 वाक्यों में लिखिए कि उसमें बने चित्रों और संवादों को एक साथ देखने और पढ़ने से क्या पता चल रहा है। यह कार्य रहेगा। अभ्यास प्रश्न नंबर 4 और 10 के उत्तर आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने हैं और इसी के साथ अपने कार्यपत्र 16.3 और 16.4 पूरी करें।